दोस्तों भारत में पहली बार एयरटेल ने एआई बेस्ड स्पैम आइडेंटिफिकेशन लॉन्च कर दिया है, जो कि आपके यहां अगर फोन कॉल आएगा, एसएमएस आएगा या कोई लिंक आएगा तो ये पहले ही बता देगा कि सस्पेक्टेड स्पैम, यानी कि आपको जो फोन कॉल आया है वो स्पैमर का है, या फिर आपके जो मैसेज आए हैं वो स्पैमर का है, या उसमें जो लिंक आया है वो स्पैमर का है। आप इससे बच कर रहे ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आप उसके बातों में ना आए, अपने तरीके से उससे बात कर सकते हैं या फिर उनका कॉल रिसीव ना करें। तो ऐसे करके ना आपको तुरंत की तुरंत वो बता देगा। और भारत में पहली बार ये एआई बेस्ड जो है लॉन्च किया गया है, जो कि नेटवर्क में ही लगा दिया गया है। मतलब ना तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ना ही इसके लिए कोई चार्जेस पे करना पड़ेगा। होता ये है कि हम लोग तरह तरह के एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं कि भैया वहां पर आपको मतलब बताओ मुझे कि सामने वाला कौन बंदा कर रहा है, दीपक कर रहा है, रोहित कर रहा है, या फिर कौन कर रहा है, या फिर कोई स्पैमर हमारे यहाँ फोन कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं। अब एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, फोन कॉल की परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट की परमिशन ले लेते हैं, तरह तरह के परमिशन, लोकेशन की परमिशन ले लेते हैं। और आपका जो सेव नंबर होता है, और ज्यादातर जो लोग सेव करके रखते हैं उस नंबर को, तो वो रीड करता है कि ये नंबर जो है आखिर आपने किस नाम से सेव करके रखा है। और जिसके जिसके पास भी ये नंबर होता है और वही नाम से वो सेव करके रखते हैं, या ज्यादातर जो है सेम नाम से अगर सेव रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो सामने वाले को वही नाम बताने लगता है। जैसे मेरा IND हिंदी टेक चैनल है, मेरा एक नंबर है और वो नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है। अब ज्यादातर लोग जो है IND हिंदी टेक लिख कर वो सेव किए हुए हैं। तो जब भी मैं उस नंबर से किसी को कॉल करता हूं तो IND हिंदी टेक ही वहां पर लिखता है, ना कि मेरा ओरिजिनल नाम लिखता है। तो इस तरह से जो बाकी के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह लाते हो ना, वो आपके कॉन्टेक्ट को रीड करता है और इधर से उधर वाले काम करता है। लेकिन एयरटेल ऐसा नहीं करता। एयरटेल ना तो आपसे कॉन्टेक्ट की परमिशन, ना तो आपसे फोन कॉल की परमिशन लेता है। ये जो लाया है एआई बेस्ड, वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। और इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके नंबर पर किस तरह से एक्टिवेट होती है, आपके डिवाइस पर ये कैसे काम करता है और क्या क्या पैरामीटर यहां पर इन लोगों की तरफ से बताया गया है, और क्या आपका भी नंबर सस्पेक्टेड स्पैम ये बता सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूं, वहां पर बाकी की बातें क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो ये मैंने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप एयरटेल नंबर से लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा जो कि यहां पर लिखा हुआ है स्पैम आइडेंटिफिकेशन लाइव नाउ ऑन योर डिवाइस, यानी कि मेरे डिवाइस के लिए यहां पर स्पैम आइडेंटिफिकेशन लाइव कर दिया गया है। अब जो कोई भी कॉल आएगा और जो कोई भी एसएमएस या फिर लिंक भेजा जाएगा, उसे ये आइडेंटिफाई करेगा और मुझे बताएगा। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट स्पैम फाइटिंग नेटवर्क, यानी कि इन लोगों ने पहली बार इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि स्पैम जो नेटवर्क में ही इन लोगों ने फिट कर दिया है, जो कि आपके यहां जो नेटवर्क आता है ना, उसी में इन लोगों ने फिट कर दिया है। और इसके लिए ना आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है। जो कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो आपको प्लान लेने बोलेंगे, या प्रीमियम, या फिर जो भी उनका प्लान होगा वो लेने बोलेंगे, या फिर कुछ पैसे वगैरह लेते होंगे। लेकिन यहां पर ना तो आपको कोई ऐड देखना है, ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और ना ही आपको कोई चार्ज पे करना है। और यहां तक कि अगर आप दिमाग में ये भी रखते होंगे कि हमारे डिवाइस पर ये एक्टिवेट है तो मेरा मोबाइल डेटा बैकग्राउंड में ये लेता होगा, खाता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको डेटा वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए। यहां पर इन्होंने मेंशन किया है स्पैम कॉल आइडेंटिफाइड एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन ये जो है आइडेंटिफाई कर रहा, जो कि 10,55,22,703 बताया गया। नीचे आएंगे तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा। तो देखिए, जब कोई फोन कॉल आएगा और वो स्पैम सस्पेक्टेड होता है तो आपको लिख देगा कि भैया सस्पेक्टेड स्पैम है, बच कर रहिएगा। जो कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा जा रहा है, जैसे इनकमिंग कॉल आया और लिख दिया कि सस्पेक्टेड स्पैम, यानी कि बच कर रहे, ये आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अगर कोई एसएमएस आता है उसमें कोई लिंक वगैरह भी रहता है तो यहां पर ऊपर में ही लिख देगा कि सस्पेक्टेड स्पैम, यानी कि आप बच कर रहे, स्पैम हो सकते हैं, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, आप बच कर रहे। तो इस तरह से ना आपको आइडेंटिफाई कर देता है। और ये पूरी की पूरी एआई बेस्ड है, यानी आपको इसमें कुछ नहीं करना और ना उन लोगों को कुछ करना है। जो सिस्टम वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया गया है ना, उसी से वो डेली हमेशा जो है नेटवर्क में देखते रहेगा। कुछ पैरामीटर है इसका, और यहां पर FAQ में आओगे ना तो इसमें डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा। रीड फुल TNC पर आओगे तो इसमें भी आपको पूरा तरह से मालूम चल जाएगा। इसमें
एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कॉल ड्यूरेशन, इसके साथ यूज ऑफ सस्पिशियस यूआरएल, मतलब एक ही यूआरएल अलग अलग तुरंत भेजे जाते हैं अलग अलग नंबर पर, उसके बाद IMEI और 250 प्लस जो है यहाँ पर पैरामीटर्स देखा जाता है और उसके बाद ही एआई ये सस्पेक्ट स्पैम लगाता है। देखिए होता क्या है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो सिर्फ आपको कॉल नहीं करते, वो अलग अलग नंबरों पर कॉल करते हैं और उनको देखना कि वो लोकेशन चेंज कर करके करेंगे ताकि वो जो है पकड़ में नहीं आ सके, या IMEI नंबर चेंज करके करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आ सके, या फिर ये भी होता है कि तुरंत इसको कॉल किए तुरंत उसको कॉल किए एक ही नंबर से अलग अलग। और ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन मतलब होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि स्कैम करने वाले हैं, स्पैम करने वाले, तो तुरंत आप कॉल कट कर देते हो, या फिर कोई उठाता है, लगता है कि भाई आप लॉटरी वगैरह जीत गए हो, कहता है तैसे ही कॉल कट कर देता है। तो ऐसे करके ना ये पूरा जो है पैरामीटर तैयार किया गया है और ये 250 प्लस ऐसे पैरामीटर है जिसको वो आइडेंटिफाई करने में मदद में लेता है और उसी तरह से वो आइडेंटिफाई करता है कि ये सस्पेक्टेड स्पैम है। आप लोगों के पास भी कॉल आता होगा या फिर आया होगा जिसमें कहा जाता होगा कि लॉटरी आप जीत रहे हैं, आप 2000 रुपए ऐसे करके पेमेंट कर दो, और आप लोग भी फ्रॉड के शिकार हो जाते होंगे, या फिर आपके दोस्त परिवार में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो पहले नहीं जानता होगा लेकिन उसके बातों में आ गया होगा। तो ऐसे करके ना आजकल देखोगे तो फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी फ्रॉड को रोकने के लिए ये चीजें लाया गया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके बाकी के नेटवर्क जो जियो है या फिर वोडाफोन आइडिया है और जो भी है ना उसमें भी ये आना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना और वो अपने आप को या फिर किसी को फैमिली मेंबर को फ्रॉड से होने से बचा सके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ्रॉड हो रहे हैं चाहे लिंक के माध्यम से हो। अब कभी कभी लोग देखते हैं कि भाई 1000 रुपए की रिचार्ज मुझे मिल रहा है 700 में, तो वो लोग कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि नंबर पर रिचार्ज भी नहीं हुआ और पैसे भी किसी और को पेमेंट कर दिए, या फिर लॉटरी जीत गए हैं, इतने रुपए पे करिए आपके पास गाड़ी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तरह तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें लाया गया है। चलिए अभी तक आपने जाना कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी किस तरह से पैरामीटर लगा दिया गया है नेटवर्क में, जिससे कि आपको फोन कॉल आएगा या एसएमएस आएगा तो वहीं पर लिख देगा कि सस्पेक्टेड स्पैम है या फिर नहीं है। अगर मान लो कि आपका नंबर कहीं आप कॉल करते हो और सस्पेक्टेड स्पैम बताता है, तब आप कहां से हटवाओगे और क्यों बताता है? तो देखो एआई बेस्ड है ये टेक्नोलॉजी और मैं आपको बताऊं कि आप अगर उसके पैरामीटर के दायरे में आते हैं ना तो उसमें आपका नंबर भी सस्पेक्टेड स्पैम बता देगा। ये जैसे आप लोकेशन बदल बदल कर किसी को कॉल कर रहे हो, या फिर मान लो कि आप जहां भी कॉल कर रहे हो ज़्यादा देर ड्यूरेशन नहीं है, या फिर वो अलग अलग तरीकों से जो एआई टेक्नोलॉजी उसमें लगाया गया है उसके दायरे में आप आते हो तो सस्पेक्टेड स्पैम बताएगा आपका नंबर। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आपको कहीं भी कॉल नहीं करना, बस आप उस चीज़ में सुधार ला देंगे तो वो वहां से खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक बार सस्पेक्टेड स्पैम बता दिया तो वहां पर जिंदगी भर जो है आपका वहां पर बताते रहेगा, ऐसा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जो ई कार्ट वाले या फिर जो कस्टमर केयर कॉल करते हैं 11 वाला नंबर से, वो ज़्यादातर जो है स्पैम वगैरह ही बताएगा, लेकिन इसको लेकर भी इसमें टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा जरूर होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और इसमें और भी आगे बदलाव किया जाएगा। देखिए अभी लॉन्च कर दिया गया है और मुझे लगता है कि सारे के डिवाइस में ये एक्टिवेट भी कर दिया गया होगा। तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए एक्टिवेट है या फिर नहीं। बस मैंने आपको जानकारी दे दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए इसके लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग एयरटेल का नंबर इस्तेमाल करते हो तो ये जो है एक्टिवेटेड रहेगा आपके नंबर पर। बस आपके पास वोल्टी इनेबल स्मार्टफोन होना चाहिए और ऐसा नहीं कि ये जियो का नंबर आप लिए रहेंगे तो उस पर भी ये बताएगा, नहीं, सिर्फ एयरटेल के नेटवर्क पर बताएगा। और अगर कोई मान लो कि दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क से कॉल करता है और वो स्पैम है तो वो भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन यहां पर जो आपके पास कॉल आता है ना उधर रहना चाहिए एयरटेल का। और मुझे लगता है कि रिलायंस जियो वगैरह भी इस चीज को बहुत जल्द लेकर आएगा। अब देखना शेष है कितना कारगर साबित होता है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बताने को रह गया होगा या पूछना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।